ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज आप कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और अगर आपका बेसिक ट्रांसलेशन कुछ ठीक है, आप छोटे छोटे सेंटेंस को बना लेते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस चाहे जितना जोर लगा लो, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ तो नहीं दूंगा, ऐसा तो करने नहीं दूंगा, ऐसा बोल दे कि नहीं। आप देखेंगे यहाँ पर जब कभी भी दिल करे तो तुम मेरे यहाँ आ जाना, जब कभी भी दिल करे तुम वहाँ घूमने चला जाना। या फिर सेंटेंस को देखेंगे जहाँ कहीं भी जाना चाहो वहाँ तुम जा सकते हो, ऐसा बोलते हैं नहीं। उसके बाद देखेंगे जो कोई भी आना चाहे वह मेरे यहाँ आ सकता है, जो कोई भी आना चाहे वह आ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। जो कुछ भी कहना चाहो तुम कह सकते हो। और इन सब को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हर एक सेंटेंस को सही से समझने का प्रयास करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को सही से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि वह चाहे कितना भी जोर लगा ले परीक्षा पास नहीं कर सकता है। जब भी इस तरह की बात हो, चाहे तुम कितना भी तेज़ दौड़ लो, चाहे तुम कितना भी कठिन परिश्रम कर लो, चाहे तुम कितना भी उसे समझा लो, लेकिन वह नहीं समझेगा। और इस तरह का जब भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप क्या करेंगे वो आपको हम बताते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है उसे देखिए। इसके लिए आप हाउ एवर का प्रयोग करेंगे, हाउ एवर का प्रयोग करेंगे। हाउ एवर का प्रयोग करेंगे कैसे, क्योंकि इससे तो अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरह का सेंटेंस चाहे तुम कुछ कितना भी परिश्रम कर लो, चाहे तुम कितना भी तेज़ दौड़ लो, चाहे तुम उसे कितना भी समझा लो, इसे आप कैसे बोलेंगे, इसे आप पहले ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर वह चाहे कितना भी जोर लगा ले परीक्षा पास नहीं कर सकता। जोर लगाने का मतलब है कि वह कितना भी स्टडी कर ले, वह कितना भी परिश्रम कर ले, परीक्षा पास नहीं कर सकता है। तो हम इसे आसान तरीके से कैसे लिखेंगे, वह परीक्षा पास नहीं कर सकता है। पहले इसे बना लीजिए। जैसे हम लिखेंगे ही कांट पास द एग्जाम, ही कांट पास द एग्जामिनेशन, है ना। ही कांट पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास नहीं कर सकता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वह चाहे कितना भी जोर लगा ले। तो इसमें हाउ एवर का प्रयोग होगा। कैसे होगा, हम लिखेंगे हाउ एवर हार्ड। यहाँ पर समझना जरूरी है। हम लिखेंगे हाउ एवर हार्ड ही, और उसके बाद हम लिखेंगे मे स्टडी। यहाँ पर हम हार्ड वर्क नहीं लिख सकते हैं। कठिन परिश्रम करने का मतलब यहाँ पर है कि कठिन स्टडी करना। तो ही कांट पास द एग्जामिनेशन, हाउ एवर हार्ड ही मे स्टडी। ही कांट डू दिस वर्क, हाउ एवर ही ट्राइज। कुछ भी हम इस तरह से सेंटेंस को बना सकते हैं। उसी तरीके से हाउ एवर पर एक और सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि कई अलग अलग चीज़ बताने जा रहे हैं। तो एक और सेंटेंस इस पर देख लेते हैं। वह चाहे कितना भी तेज़ दौड़े वह रेस जीत नहीं सकता है, वह चाहे कितना भी तेज़ दौड़े वह रेस जीत नहीं सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जब भी सेंटेंस हो तो हम बोलेंगे कि वह रेस नहीं जीत सकता। पहले इसे बना लीजिए, इसे आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें भी हाउ एवर का ही प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट, या फिर ही कांट विन द रेस, ही कांट विन द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है। अब क्या, वह चाहे कितना भी तेज दौड़ ले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ एवर फास्ट ही मे रन। बहुत आसान तरीके से तोड़ कर किसी भी चीज़ को बनाइए। जैसे ही कांट विन द रेस, हाउ एवर फास्ट ही मे रन। हम चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाउ एवर फास्ट ही मे रन, हाउ एवर फास्ट ही मे रन, ही कांट विन द रेस। हम चाहें तो यहाँ से हम सेंटेंस को पहले भी लिख सकते हैं, चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं।
उसी तरीके से देखते हैं स्ट्रक्चर सेकंड में, जैसे जब कभी भी दिल करे तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, जब कभी भी दिल करे तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, जब कभी भी दिल करे तुम इस काम को कर सकते हो, जब कभी भी दिल करे तुम वहाँ जा सकते हो, कुछ भी करने की बात है। तो जब कभी भी, और इसके लिए आपको क्या करना है, वेन एवर का प्रयोग करेंगे, वेन एवर का प्रयोग करेंगे, मतलब जब कभी भी के लिए आप वेन एवर का प्रयोग करेंगे। तो तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, पहले हम ये लिखते हैं, तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, तो यू कैन कम टू मी, यू कैन कम टू मी, तुम मेरे यहाँ आ सकते हो, सीधी सी बात है। उसके बाद जब कभी भी दिल करे, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन एवर, और यू वांट भी लिख सकते हैं, यू वांट लिख सकते हैं, यू विश लिख सकते हैं, यू लाइक लिख सकते हैं, और जो मन करे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे यू कैन कम टू मी व्हेनेवर यू वांट, जब कभी भी आपको मन करे, जब कभी भी आपको दिल करे, जब भी आपको मन हो, आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लेते हैं व्हेनेवर का प्रयोग करके, जैसे जब कभी भी मन हो तो तुम फिल्म देख लेना। हम किसी को बोलते रहे कि जब भी मन हो तुम फिल्म देख लेना, और पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें परमिशन दे देते हैं, आदेश दे देते हैं, जब भी मन हो तुम फिल्म देख लेना। तो पहले हम लिख लेते हैं कि तुम फिल्म देख लेना। तो चलिए हम लिखते हैं यू मे वॉच द मूवी, यहाँ पर लिखेंगे जैसे यू मे वॉच द मूवी, तुम फिल्म देख सकते हो, तुम फिल्म देख लेना। और जब कभी भी मन हो तो हम लिखेंगे व्हेन एवर, और फिर उसी प्रकार से हम लिखेंगे व्हेन एवर यू लाइक, व्हेन एवर यू वांट, व्हेन एवर यू विश, और व्हेन एवर यू फील लाइक भी लिख सकते हैं, यू फील लाइक, जब भी तुम्हारा मन हो तुम फिल्म देख लेना, जब भी तुम्हारा मन हो तुम फिल्म देख सकते हो, इच्छा हो फिल्म देख सकते हो। चले, और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि जहाँ कहीं भी जाना चाहो तुम मुझे एक बार बोल देना, जहाँ कहीं भी जाना चाहो तुम मुझे एक बार बोल देना। तो जहाँ कहीं भी और इस तरह का सेंटेंस आए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वेयर एवर का मतलब है जहाँ कहीं भी, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, कहीं भी जाने की बात, कहीं किसी प्लेस के बारे में जब बात करना हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो जहाँ कहीं भी जाना चाहो तो मुझे एक बार बोल देना, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी बोल सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम चाहें तो बोल सकते हैं कि यू मे टेल मी वंस वेयर एवर यू वांट टू गो, वेयर एवर यू वांट या विश टू गो, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन चलिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में भी इसे बोल सकते हैं। टेल मी वंस, मुझे एक बार बोल देना। और जहाँ कहीं भी जाना चाहो तो हम किसके लिए लिखेंगे वेयर एवर यू विश टू गो, यू विश टू गो। Tell me once wherever you wish to go. Tell me once wherever you wish to go. जहाँ कभी तुमको मन करे जाने का तुम मुझे एक बार बोल देना। इस सेंटेंस में देखेंगे कि जो कोई भी मेरे यहाँ आना चाहे तो वह आ सकता है। और जब भी किसी व्यक्ति के बारे में बोला जाए, किसी आदमी इंसान के बारे में बोला जाए, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे whoever का मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसको भी मन हो, यानी कि जो कोई भी मेरे यहाँ आना चाहे वह आ सकता है। अब क्या करेंगे, कुछ अलग तरीके से इसे हम बनाएंगे। हम इसे डायरेक्ट, क्योंकि हु का प्रयोग whoever का प्रयोग हो रहा है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। whoever, कोई भी मेरे यहाँ आना चाहे, whoever, और हम लिखेंगे wants to come to me, मतलब जो कोई भी मेरे यहाँ आना चाहता है तो whoever wants to come to me, जो भी मेरे यहाँ आना चाहता है वह आ सकता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि may come,
या कैन भी लिख सकते हैं। तो चलिए whoever wants to come to me may come ऐसे बोलेंगे। और उसी तरीके से हम whoever का एक और प्रयोग करेंगे, जो कोई भी अपना घर जाना चाहे जा सकता है, वह जा सकता है। जैसे आप क्लास में टीचर बोलते हैं कि भाई जो कोई भी घर जाना चाहता है जा सकता है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, whoever का ही प्रयोग करेंगे। whoever और अपना घर जाना चाहे तो हम लिख सकते हैं whoever wants to go to his home। जो भी व्यक्ति, जो भी आदमी अपना घर जाना चाहता है, जो वह जा सकता है, वह जा सकता है। तो ही may go ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम बोल देंगे कि may go। माना हम ऑर्डर दे दिए कि भाई तुम जो भी जाना चाहते हो, whoever wants to go his house may go, whoever wants to go his home may go बोल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जिस किसी से तुम शादी करना चाहो तो तुम कर सकते हो। अब जिस किसी से, अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, जिस किसी से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि जिस किसी से तुम शादी करना चाहते हो, तुम यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, और जिस किसी से तो ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे इस तरह के सेंटेंस में, तो वहाँ पर whomever का प्रयोग होगा। हम क्या करेंगे, whomever का प्रयोग करेंगे। कब, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना हो। तो हम यहाँ पर देखेंगे जिस किसी से तुम शादी करना चाहो तुम कर सकते हो, हम लिखेंगे you can marry, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे you can marry whomever you want। बहुत ही आसान है। अब इसे समझिए कि जिस किसी से तुम शादी करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो you can marry तुम शादी कर सकते हो, whomever जिस किसी से तुम चाहते हो तुम शादी कर सकते हो। you can marry whomever you want जिस किसी से तुम चाहते हो। तो उसी तरीके से हम इस पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरह से कई सेंटेंस को बना सकते हैं। और whomever से एक और सेंटेंस को देखकर समझते हैं कि जिस किसी के यहाँ तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो, जिस किसी के यहाँ तुम जाना चाहो जा सकते हो। थोड़ा सा एडवांस है और दिमाग लगाना पड़ेगा, कई सेंटेंस को बनाकर ही समझा जा सकता है। तो जिस किसी के यहाँ तुम जाना चाहते हो या जाना चाहो तुम जा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल तरीके से, क्योंकि whomever का ही प्रयोग करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि you can go to, और किसके यहाँ, तो whomever you can go to whomever you want to go, you want to go लिख सकते हैं। मतलब जिस किसी के यहाँ तुम जाना चाहो तुम जा सकते हो। तो you can go to whomever मतलब तुम जा सकते हो जिस किसी के यहाँ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे to whomever जिस किसी के यहाँ, तो to लगाना पड़ेगा, जिस किसी के यहाँ, तो to whomever, और तुम जाना चाहते हो you want to go। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की। आज का क्वेश्चन क्या है, टुडेज क्वेश्चन इज तुम जो कुछ भी चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल मोटिवेशनल एक सेंटेंस है कि तुम जो कुछ भी चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। अब इसे कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आप अभी लिखें और आपके एक एक आंसर को, एक एक कमेंट को हम चेक करेंगे। और याद रखेंगे जब भी आप कमेंट करते हैं तो आपका नाम मुझे याद रहता है, क्योंकि हम एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, चेक करते हैं और प्रयास करते हैं कि हम बताएं भी कि आपका आंसर कितना सही है गलत है, ज़रूर बताएं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।